देश में विकास के विजन को लेकर एक नई पहल हुई है और उसका नाम है प्रगति। उस प्रगति की 50वीं बैठक पूरी हुई है और करीब 11 वर्षों में इसके जरिए जो हम कह सकते थे कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो दशकों से लटके पड़े थे, उसमें गति आई है और देश में जो विकास को एक नया आयाम मिला है। तो इस प्रगति पोर्टल के जरिए और प्रगति की प्रधानमंत्री जो मॉनिटरिंग करते हैं उसके जरिए विकास को किस तरीके से गति मिली है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। NN पांडे सर हैं, पूर्व IAS हैं और बहुत बड़े जानकार और ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से काम होता है इसका गहरा अनुभव उनका है। सर बहुत बहुत स्वागत है, दूरदर्शन स्टूडियो में आप आए हैं। और दूसरे हमारे साथ खास मेहमान हैं संजय मिश्रा जी, संपादक है प्रभात खबर जमशेदपुर के। इनसे भी हम जानेंगे और समझेंगे क्योंकि इनकी भी उसी तरीके की पकड़ है कि किस तरीके से जो प्रोजेक्ट पहले लटके पड़े होते थे उसको पिछले 10 से 11 वर्षों में किस तरीके से गति मिली है और उस विजन के जरिए देश ने जो विकसित भारत का सपना देखा है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इन दोनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे और एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से प्रगति की जो कल्पना की गई थी और उसकी जो बैठकें होती है उस बैठक में कम से कम 500 से अधिक जो सचिव हैं उस बैठक में शामिल हुए हैं, सभी राज्यों के मुख्य सचिव उस बैठक में शामिल हुए हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है सर, जब प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं चीज़ों को तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन पे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ढेर सारी योजनाएं बहुत दिनों से जो लंबित पड़ी थीं, कुछ तो मुझे स्वयं का अनुभव है। जब हम हजारीबाग में थे, पकड़ी बरवाडीह प्रोजेक्ट, माइंस प्रोजेक्ट जो NTPC को मिला है, कई समस्याएं थीं उसमें। विधि व्यवस्था की भी समस्या थी, उसमें राजस्व रिलेटेड इशू थे, उसमें रैयतों का भी शुरू में प्रतिरोध था। और प्रगति पोर्टल के माध्यम से जब बैठकों में ये मुद्दा आने लगा कि किस तरह से इसको करना है और जल्दी करना है, तो फिर NTPC को ये प्रोजेक्ट जो शायद बहुत पहले से लंबित चला आ रहा था, इनको आवंटित हुआ और अब वहाँ से माइनिंग एक्टिविटी शुरू हो गई है। और पकड़ी बरवाडीह किस तरह से देश के पावर प्रोजेक्ट्स को, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को गति दे रहा है, इसका उदाहरण हम सबके सामने है। इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं आगे जब मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा। उस प्रोजेक्ट क्या लगता है आपको संजय जी, जो ये मॉनिटरिंग का जो सिलसिला होता है या जब प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन होता है, सारे सेक्रेटरी एक साथ जब बैठते हैं तो लगता होगा, हो सकता है कि ये एक कार्यबल को और ताकत देने का भी मौका होता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी, जैसे बता रहे थे पांडे साहब, उन्होंने एक अलग चीज़ का माइनिंग का बताया। मैं आपको बताऊं कि 1980 से सेंट्रल वाटर कमीशन की योजनाएं जो यहाँ लंबित हो गई थी और जिनका प्राइस एक्सेलेरेशन बढ़ते जा रहा था, मैंने करोड़ों की योजनाएं 1000 करोड़ों तक पहुँच गई थी। अब मैं 2 योजनाओं का जिक्र करूँगा। पुनासी का बहुत बड़ा वाटर प्रोजेक्ट था और दूसरा सिकटिया बैराज का। इन दोनों को प्रगति पर जब मॉनिटरिंग शुरू हुआ तो आप ये देखिए कि दोनों 1980 से लंबित माने जो पूरी परियोजनाएं और आज वो पूरी हो गई। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पटना एम्स, जब UPA 1 की गवर्नमेंट थी तो पटना एम्स की चीजें आई थी, ऐसी लंबित थी कि अब बताइए देवघर का एम्स और पटना एम्स करीब करीब एक समय चालू हो रहा है। तो ये प्रगति के समीक्षा में, और प्रधानमंत्री जब बैठ जाते हैं किसी योजना में, अब मैं यहाँ पर एक रिटायर्ड IAS बैठे हैं, सीधे प्रधानमंत्री के लिए अकाउंटेबल करना ये बहुत बड़ा चीज देता है, एक तरह से जंप देता है और उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। जैसे हम कह रहे हैं कि इसकी 50वीं बैठक सर पूरी हुई है पिछले 11 वर्षों, तो मतलब सालाना कम से कम 5 बैठकें हो रही है। हाँ, सालाना 5 बैठकों के बाद बताते हैं लोग, जो मैंने जो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बताते हैं कि मोदी जी याद रखते हैं, प्रधानमंत्री जी याद रखते हैं और बकायदे नाम लेकर के, हाँ जी बताओ उसमें क्या हुआ। क्योंकि सिकटिया बैराज में जो उसका जो पूरा पुनर्वास की जो दिक्कतें थी उसको सीधे उन्होंने हल किया और प्रधानमंत्री जी के सीधे स्पष्ट डायरेक्शन से हुआ कि भाई ये पुनर्वास का मसला है और इसमें जो भी है ना है इसको आप करके दीजिए।
तो इस लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। आपको एक छोटी सी हम रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रगति पोर्टल की जो परिकल्पना शुरू हुई और प्रधानमंत्री लगातार जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरीके से अब तक करीब 85 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट पेंडिंग थे उसमें गति आई है। तो जरा इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब फैसले समय पर लिए जाते हैं, समन्वय अच्छा होता है और जवाबदेही तय होती है तो सरकार का काम अपने आप तेज हो जाता है और उसका असर सीधे नागरिकों के जीवन में दिखाई देने लगता है। 2014 से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वागत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। उद्देश्य था अनुशासन, पारदर्शिता और तय समय में जन शिकायतों को समझना और उनका समाधान करना। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने इसी विजन को पूरे देश के लिए अपनाया। 25 मार्च 2015 को पीएम ने लॉन्च किया एक बहुउद्देश्य बहुमाध्यमीय प्लेटफॉर्म, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति। उद्देश्य वही, शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों को साझा मंच पर लाने वाली इस पहल ने दिखा दिया कि डिजिटल शासन किस तरह नीतिगत इरादों को वास्तविक और स्पष्ट प्रगति में बदल सकता है। प्रगति एक ऐसा कदम है जिसने भारत में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी और क्रियान्वयन को नए सिरे से परिभाषित किया है। प्रगति केवल एक समीक्षा मंच नहीं है, बल्कि नौकरशाही जड़ता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया की भावना को मजबूत करने और ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, क्रियान्वयन की जवाबदेही सुनिश्चित हो और नतीजों को तोला जाए। प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के साथ पूर्ण जानकारी और जमीनी स्तर की स्थिति के नवीनतम दृश्य संकेतों के आधार पर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत में इससे पहले ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि परियोजनाएं केवल इच्छा शक्ति की कमी से ही असफल नहीं होती, बल्कि कई बार वो समन्वय की कमी और अलग अलग खांचों में काम करने की प्रवृत्ति के कारण भी विफल हो जाती हैं। प्रगति ने सभी हितधारकों को एक ही मंच पर लाकर एक साझा लक्ष्य के अनुरूप काम करने में मदद करके इस चुनौती का समाधान किया है। ये सहकारी संघवाद का भी एक प्रभावी मॉडल है, जहां केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रालय और विभाग मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अपनी शुरुआत से अब तक लगभग 500 भारत सरकार के सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों ने प्रगति बैठकों में भाग लिया है। प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है। इसने बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों को जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करने में सहयोग दिया है। अब तक प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इनमें चिन्हित 3162 समस्याओं में से लगभग 94% का समाधान किया गया है। इससे काम में देरी, लागत बढ़ने और समन्वय की समस्याओं में काफी कमी आई है। दशकों से अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने या निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने में प्रगति ने शानदार भूमिका निभाई है। प्रगति मंच 3 नवीनतम तकनीकों, डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी को विशिष्ट रूप से एक साथ जोड़ता है। अब प्रगति शासन सुधार का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है, समय और लागत में होने वाली देरी कम हुई है, नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार के साथ प्रणालीगत समस्याओं की पहचान की गई है, साथ ही केंद्र और राज्यों में जवाबदेही की संस्कृति बढ़ी है। प्रगति पहल के सकारात्मक प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सुशासन हर पहलू से समझे जा सकते हैं। परियोजनाओं के अटके रहने से उनकी लागत बढ़ती है, साथ ही समय पर परियोजना के पूरा न होने की वजह से उनसे होने वाला लाभ भी देर से मिलना शुरू होता है। प्रगति के माध्यम से परियोजनाएं समय पर पूरा किए जाने से अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली और लाभ जल्द मिलने लगे। परियोजनाओं के तेजी से आगे बढ़ने और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किए जाने का सीधा लाभ समाज को होता है। अवसरों के नए द्वार खुलते हैं, जीवन स्तर बेहतर बनता है और नागरिक अधिक सशक्त होते हैं। वहीं प्रगति ने पर्यावरण संबंधी
फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धताओं का मजबूती से पालन भी सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, सुशासन सुनिश्चित करने में भी प्रगति की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। इसने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, समयबद्ध जवाबदेही सुनिश्चित की है, विभिन्न मंत्रालयों और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत किया है। तो ये एक सहकारी संघवाद का जो हम कह सकते हैं बेहतरीन मॉडल भी है कि किस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकार अगर मिलकर काम करे और उसकी एक मॉनिटरिंग हो, तो जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग होते हैं या जो लिटिगेशन कहते हैं कि कभी फॉरेस्ट का लिटिगेशन है, कभी ज़मीन का इशू है, तो उस तरह की चीज़ें दूर होती है। सर, ये जो रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे, लगातार बैठकों का दौर हुआ, जैसे झारखंड में भी 2 पावर प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, उसका मैंने अभी रिसेंटली उसको मैंने विजिट भी किया है, एक पतरातू और दूसरा कर्णपुरा। ये प्रोजेक्ट भी बहुत लंबे समय से चल रहे थे, इसको भी प्रगति प्लेटफॉर्म पर जब लाया गया तो यहाँ पर बाकायदा प्रोडक्शन शुरू भी हुआ। जी, आपने सही कहा। जो नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्रोजेक्ट है टंडवा में जी, इसकी परिकल्पना बहुत पहले की गई थी अटल जी ने आके वहाँ नींव रखी थी और फिर बाद में कोल मिनिस्ट्री ने कहा कि इसके नीचे जो कोयला है जी, वो तो स्टील ग्रेड का है, बहुत अच्छा है, तो फिर इसका पुनरावलोकन किया जाए। बाद में दोनों डिपार्टमेंट्स की टीमें आईं और एक कोऑर्डिनेशन हुआ, मीटिंग्स हुई, राज्य के चीफ सेक्रेटरी और संबंधित सचिव, जैसा कि आपने कहा ना, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय जी, को सुदृढ़ प्लेटफॉर्म मिलता है प्रगति के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से। और चूंकि उसमें टाइम बाउंड एक्शन की बात होती है कि भाई इतने समय में ये, इतने समय में ये, इसलिए हर व्यक्ति प्रयासरत हो जाता है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं जी, सब एक जुट हो करके और उस समय सीमा में उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो अब आज की स्थिति में उसके जो तीनों यूनिट्स हैं 660 मेगावाट के फंक्शनल हो गए। इसी तरीके से पतरातू में भी एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि पतरातू कंट्री का सबसे पुराना जी, थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट था, उसकी 10 यूनिट्स थी, जी, कभी एक यूनिट में खराबी, कभी दूसरी यूनिट में खराबी, और इस तरह से जनता सफ़र करती थी। अब इन सब प्रोजेक्ट्स के चालू होने से सीधा लाभ झारखंड के नागरिकों, हाँ, झारखंड के नागरिकों को मिल रहा है और अगल बगल के राज्यों को भी उसका लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से टाइमली इम्प्लीमेंटेशन से न केवल उसकी कैपिटल कॉस्ट नहीं बढ़ती है, बल्कि ये होता है कि जो लाभ उससे मिलता है योजना के कार्यान्वयन से, तत्काल उसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि जो काम में प्रगति पहले होती थी कि किसी प्रोजेक्ट का अगर हमने बजट बनाया कि 1000 करोड़ का है, वो अगर लिटिगेशन में फंस गया या डिले हो गया तो 5000 करोड़ तक पहुंच जाते थे। झारखंड में भी कई उदाहरण है। हाँ, 100 करोड़ की योजनाएं 1000 करोड़ की पहुंच गई। जी जी, एकदम। माने ये जो चीज़ें ना, बहुत मुझे लगता है आपकी इस रिपोर्ट में भी चाहिए आना चाहिए कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो एस्केलेशन का जो रेट जो था, अगर ये और देर हो जाती तो आज के डेट में वो योजनाएं, एक योजनाएं 1-1 लाख करोड़ की हो जाती जी। इस जिस तरीके से, जिस रेट में, कुछ एक उदाहरण मैं बताऊंगा, पांडे साहब को याद भी होगा, सोनरेखा परियोजना। आप देखिए, ये एक 300 करोड़ की योजना है, परियोजना आज जो है 1400 करोड़ के बाद भी पूरी नहीं हुई, अभी नहीं पूरी हुई। आज उसे वो देखने की बात है। और आप बता रहा हूँ कि आप तो 18 में यहाँ पर राज्य के गृह सचिव रहे, उस समय आप देखिए, अगर आप मैंने 18 का समय में, तो 18 के समय में जिस राज्य में इतना ज़्यादा मैंने कोल प्रोडक्शन है, वहाँ बिजली प्रोडक्शन केवल पतरातू यूनिट चल रहा था। इस राज्य का भी एक तरह से समझिए कि प्रगति पर आने के कारण वो दोनों जो यूनिट स्टार्ट हुआ, तो आज आप बिजली के मामले में आप निर्भर बने हैं। मैंने आत्मनिर्भर तो अभी नहीं है, अभी भी आप बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन स्थितियां तो खरीद रहे हैं क्योंकि वो कुछ ड्रॉबैक्स उसमें रहे हैं। आपने क्या, हाँ, लेकिन अब स्थिति में बहुत सुधार आया है और हम आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और आत्मनिर्भर होने की दहलीज पे हैं। हाँ, नहीं, पीटीपीएस बंद हो जाने पर यहाँ रांची तक की, राजधानी की तक बिजली गुल हो जाती थी अच्छी तरह से। 18 में, 19 में, 20 में। यही नहीं, हम बांग्लादेश को भी आज
बिजली यहाँ से दे रहे हैं गोड्डा। वो तो एक गोड्डा मैंने से। मान लीजिए प्राइवेट हाँ, प्रोडक्ट है, पूरी तरह से अडानी का वो है, उसने कुछ नहीं मतलब, लेकिन अपने राज्य की चीजें जो थी। और क्यों हुआ था सर, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो फेडरल का प्रॉब्लम जो है वो दिखता था उसमें। ये आज जब एक मंच पर लोग आए, क्या था, आरआरआर पॉलिसीज के चलते और उसके चलते सब चीजें रुकी पड़ी थी। एक तरह से जो रोड ब्लॉक था वो इसी कारण से था। और पावर के मामले में हम एकदम अपनी स्थिति भीखमंगी स्थिति थी। अगर आप, मैं एक इस राज्य के रहने वाले के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जिस यहाँ कोयला होता है, हमारे कोयले से पूरा भारत रोशन होता है, उस राज्य में स्थिति बनी हुई थी। चलिए ठीक है, इस बात पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन हुआ सर, उसके बाद प्रगति के तहत जो परियोजनाएं थे उनको रफ्तार मिली, तो क्या लगता है कि झारखंड जैसे राज्य, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने एक चीज़ और बोली इस बैठक, जो अभी लास्ट बैठक हुई उसमें ये कि राज्य सरकारों को भी ये पहल करनी चाहिए कि उनके यहाँ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ जो, चाहे वो फॉरेस्ट का इशू होता है, लैंड का इशू होता है, एक जगह बैठे और उसको सॉल्व करें। क्या इस तरह के इनिशिएटिव स्टेट में भी उठनी चाहिए सर? बिल्कुल उठनी चाहिए और उठ भी रहा है। हाँ। आप देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा जो बॉटलनेक्स आते हैं वो या तो फॉरेस्ट क्लियरेंस के होंगे या रेवेन्यू रिलेटेड होंगे। तो इन सभी पे राज्य सरकार का ध्यान गया है और मुख्य सचिव के स्तर पर, मुख्यमंत्री जी के स्तर पे समय समय पर इन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। और केंद्र से प्रगति पोर्टल के माध्यम से बेहतर समन्वय होने के चलते जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से प्रस्ताव भेजे जाते हैं फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के, तो उनमें भी बहुत गति आई है। तो उनमें भी बहुत गति आई है। और एक उसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि भारत जैसे आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हम पांचवी बड़ी लार्जेस्ट देश के रूप में हम उभर कर आए हैं। तो क्या इस तरह से एक माहौल बनने का ये असर है? बिल्कुल बने। देखिए मुझे लगता है कि अगर ऐसे प्रयास नहीं शुरू होते तो हमारी स्थिति बहुत खराब होती, दयनीय स्थिति होती। ये इस तरह के प्रयास से, जो चूंकि हमारे पास कैपेसिटी था लेकिन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। वही सेक्रेटरी माने जो होते हैं ना कि अर्जुन का वही बाण, वही गांडीव और सब कुछ वही, लेकिन अर्जुन शक्तिशाली नहीं थे। तो शक्तिशाली होने की जो चीजें जरूरत थी कि उसका एक माने अकाउंटेबिलिटी, जो आपने पूरे रिपोर्ट में दिखाया कि भाई फेडरल में अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ चीज़ों को कैसे आप एक साथ आगे बढ़ पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी था। और हो सकता है कि राज्य के अपने इश्यूज़ हों, उन इश्यूज़ पर कैसे हम बात कर सकते हैं। और आप अभी भी, मैं बता रहा हूँ, अभी भी कुछ एक चीज़ें अभी अपने राज्य में जो आप बता रहे थे कि रिव्यू की मीटिंग के लिए इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप बताइए कि जमशेदपुर माने टाटा और रांची का NHI प्रोजेक्ट आज भी पूरा नहीं है। आज भी पूरा नहीं है, वो पूरा अभी भी लंबित पड़ा हुआ। आप सोचिए कि यो योजना 14 साल से चली रही है। मैंने अफसोस की बात है, इसकी बहुत जरूरी है। क्या है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, क्या है तो ये इसका ये और पूरा, और चूंकि अपने मैंने राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है तो मैंने वन है, ये हमारे लिए संपदा भी है। तो हमको जैसा कि उसका आप जिक्र कर रहे थे जमशेदपुर, वही स्थिति कुछ हजारीबाग वाले प्रोजेक्ट की थी कि कई वर्षों तक वो लंबित रही। तो क्या सर नीतिगत सुधारों की जो स्पीड मिली है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये कितना जरूरी था? देखिए, ये एक दो योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके चलते एक मोमेंटम बना है, अब पूरी इकोसिस्टम बेहतर हुई है। और सबकी इच्छा है कि हम मिल करके और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने दायित्व को समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए ये जो विकसित भारत की यात्रा है उसमें अपना योगदान दें। अब उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें कॉमन सिटीजन्स भी हैं, उसमें पूरा अपैरेटस है। और प्रगति पोर्टल उसमें एक लैंडमार्क वाला कदम है। और इसके चलते जो सिस्टम, जैसा कि अभी बताया संजय जी ने, कि जिसमें एक तरह की जड़ता थी, उस जड़ता से बाहर निकली है और एक डायनेमिज्म आया है। और समयबद्ध तरीके से हर लेवल पे ये एक चाहत बनी है कि हम आगे बढ़ें। आप देखे होंगे कि एक नीति आयोग ने सिस्टम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का बनाया है। हमारे कितने डिप्टी कमिश्नर्स,
को Award मिले एक्सेलेंस हैं के इसे, अवार्ड award मिले मिले हैं। तो performance ये के। सब चीज़ें परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, गुड गवर्नेंस का एक और गुड उदाहरण बन रहा है। गवर्नेंस का बहुत बड़ा उदाहरण है। बन रहा है। तो गुड गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण भी बन रहा है, और जैसा कि एन पांडे सर कह रहे थे कि एक जड़ता जो थी वो जड़ता भी खत्म हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो 2047 का विकसित भारत का सपना है, इस तरह के कदम से, और अगर स्टेट इस कदम में कदम मिलाए तो बहुत आवश्यक आवश्यक है, है। बहुत आवश्यक है। ये इसके बिना देखिए प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है। हाँ। आप इसमें कुछ नहीं है। प्रगति पोर्टल ने क्या किया है, चीजें मैं पहले बता रहा था कि प्रोफेशनलिज्म अगर आ जाए, गवर्नमेंट्स की नौकरी के लोग करके जो एक अप्रोच बना हुआ था कि सरकारी काम है, देरी होगा, चीजें जाती रहेंगी, उसकी मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है। डिजिटल युग के चलते अब आपके पास है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सीधे जोड़ते हैं। आप बोल नहीं सकते हैं कि भाई सेक्रेटरी साहब या साहब तो बाहर है, आप जहाँ हैं वहीं से जुड़िए। आपके पास आईपैड है, आपके पास आईफोन है, सारी सुविधाएं हैं। आप उससे जुड़िए और सीधे बात कीजिए। ये मॉनिटरिंग चीजें जो है ना, ये आपके चीजों को प्रोफेशनलिज्म लाती है, जो गवर्नमेंट्स में मुझे हम लोग एक ऐसे समय में बड़े हुए हैं जिस बड़े में हम लोगों को लगा कि सरकारी ये मतलब नहीं होगा, सरकारी मतलब कुछ नहीं। उस चीजों को बदलने का काम जो है, और मुझे लगता है नीचे तक लाने की जरूरत है। ये ब्लॉक लेवल तक इस तरह का, आप राज्य की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल पर भी इस तरह की मॉनिटरिंग, बीडीओ, सीओ, चूंकि वहां के लिए सरकार वही है, तो उस स्तर पर भी शायद इसके पीछे मकसद भी पीएम का यही रहा होगा, कहने के पीछे कि सिर्फ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आप मत फोकस कीजिए, जो छोटे प्रोजेक्ट्स भी जैसे आप सीओ वीडियो तक कह रहे हैं, तो वो जब सीएम के लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग शुरू होगी तो शायद वहां तक वो चीजें पहुंच पाएगी। क्या सर ये बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। और ये मॉनिटरिंग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, जन सामान्य तक जानी चाहिए, और ये जा भी रही है, चाहे वो पेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो या ढेर सारे जो डीबीटीज हैं इनका मामला हो, तो इसकी मॉनिटरिंग हर लेवल पे हो रही है और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। वक्त की कमी है सर, एक आखिरी सवाल कि क्या विकसित भारत का जो मॉडल है, जो सपना है, इस प्रगति जैसे पोर्टल के जरिए उसमें और भी गति मिलेगी क्या? क्योंकि प्रगति से गति को हम जोड़ रहे हैं। बिल्कुल गति मिलेगी, और प्रगति जैसा कि नाम है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस फॉर एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके अनुरूप इसका डिलीवरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हम लोग सही दिशा में हैं, सही गति में है। इस गति को और गतिशील करने की आवश्यकता है, ताकि जो लक्ष्य है वो 2047 को वेट नहीं करना पड़े, उसके पहले हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। जैसे सोलर एनर्जी में हम लोग जो लक्ष्य प्राप्त करना था 2030 में, 2027 में, उसको अभी से ही मीट करना शुरू कर दिया है। जी, तो बहुत अच्छी बात है कि प्रगति से गति मिली है। सर फाइनल कमेंट किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि माननीय मोदी जी ने कुछ इशारा किया राज्यों तक जाने का, उनके पीछे, राज्यों के पीछे जाने का कारण है कि हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर पर भी इसी तरह के प्रगति, प्रोएक्टिव जो मॉनिटरिंग की जरूरत है, वो जरूरत है जो महसूस हो रहा है, नीड ऑफ आवर है। क्योंकि आप कोई विकसित भारत केवल पैसे से विकसित नहीं हो सकते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। और अभी जो स्थिति है, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन दोनों में उछाल के बिना आप वो जो विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। मुझे लगता है माननीय मोदी जी ने यही इशारा किया कि राज्यों में इसको लेकर के अगर मॉनिटरिंग हो तो आप एक अच्छे आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ वातावरण भी बना सकते हैं, सॉलिड जिसको बोलते हैं। तो डेवलपमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान था, हमारे उन्होंने वक्त निकाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और दर्शकों के साथ साझा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रगति का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से विकसित भारत के सपने को भी पूरा करने में एक माइलस्टोन की तरह काम करेगा। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।